वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज बहुत से विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुए हैं कि उन्हें कोसाइन फॉर्मूले के डेरिवेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जब स्वतंत्र आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक की स्थापना की गई थी, तो उसके डेरिवेशन में कोसाइन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज किया गया था। मुझे ये लगा कि शायद आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ हो और आपको ये क्लियर हो, इसलिए मैंने उसके डेरिवेशन को वहां एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करते हुए ही आगे डेरिवेशन किया था। किंतु आज बहुत खुशी भी हुई कि आप सभी अवेयर हैं, वीडियो लेक्चर्स से पढ़ रहे हैं। तभी आपने बहुत से मैसेजेस के माध्यम से अलग अलग विद्यार्थियों ने मुझे यही कहा कि कोसाइन फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए पाठ्यक्रम को बीच में एक बार विराम देते हुए, या यूं कहें अल्प विराम देते हुए, आज आपको ये कोसाइन फॉर्मूले के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इसका डेरिवेशन हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, किंतु आपके जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्लास 11th का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें सदिश योग को एक समांतर चतुर्भुज की सहायता से एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मुख्य कथन ये है कि यदि दो सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो उन भुजाओं के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिमाण व दिशा में दोनों सदिशों के सदिश योग को प्रदर्शित करता है। जैसे चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। सदिश P उस समांतर चतुर्भुज की भुजा AB द्वारा, सदिश Q उस समांतर चतुर्भुज की भुजा AD द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो इन दोनों सदिशों का कटान बिंदु जो A है, A पर सदिश P और सदिश Q आपस में काट रहे हैं, तो A बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण है AC, ये सदिश P और सदिश Q के सदिश योग को प्रदर्शित करता है। इसका परिमाण R इक्वल टू विकर्ण AC की लंबाई बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है। इस सूत्र का सत्यापन आप 11th क्लास में कर चुके हो, काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसमें आप ये चीज नोट कीजिए कि हर चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, AC और यहां पर देखा जाए दूसरा विकर्ण BD। AC विकर्ण ज्ञात करने के लिए अपने पास समांतर चतुर्भुज नियम है, किंतु यदि मुझे विकर्ण BD ज्ञात करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि सदिश P को नेगेटिव सदिश P से रिप्लेस कर दिया जाए, जब किसी सदिश को अपने ऋणात्मक सदिश से प्रतिस्थापित किया जाता है तो सदिश की दिशा उलट जाती है। इस चीज को क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। साइड में जो आपको ये एक डायग्राम दिया गया है, जिसे मैं डायग्राम नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, ये प्रीवियस स्लाइड से डायरेक्ट लिया गया है, जिसमें सदिश P, सदिश Q और सदिश R, सदिश P और Q के बीच का कोण थीटा था, परिणामी AC या वेक्टर R के बराबर था। अब सदिश AB में जो दिशा है वेक्टर P की, वो पलट दी जाए। पलटते ही बिंदु B दूसरी तरफ स्थापित हो जाएगा, इस तरफ, जिससे ये AE का निर्माण करेगा। लंबाई AB और AE समान होगी। सदिश Q कोई चेंज नहीं किया, जैसा है वैसे का वैसा। अब ये दो सदिश सदिश माइनस P और सदिश Q बन गए, जिनके मध्य का कोण हो गया पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है ABD। इसको यदि समझा जाए तो ये A, B और E ये एक सरल रेखा है। जब P को माइनस P किया तो डायरेक्शन इधर हो गई। टोटल कोण 180 डिग्री है। एक तरफ का कोण थीटा है तो दूसरी तरफ का कोण
पाई माइनस थीटा के बराबर होगा, जो सेकंड डायग्राम में यहाँ पर प्रदर्शित डायरेक्टली किया गया है। ये अपना डायग्राम नंबर 2 सेकंड डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम पहली स्लाइड से डायरेक्टली उठाया गया है। तो अब ये कोण बन गया पाई माइनस थीटा। अब इस चतुर्भुज, ये यूं कहें समांतर चतुर्भुज ADFE में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाएं। तो सूत्र के हिसाब से पहले सदिश के परिमाण का वर्ग, अब क्योंकि सदिश का परिमाण वेक्टर P का जो मोड होगा वो अपरिवर्तित है, केवल दिशा विपरीत की है, अतः P में कोई अंतर नहीं है, P स्क्वायर। दूसरा सदिश Q एज इट इज है, Q स्क्वायर प्लस 2PQ में भी कोई अंतर नहीं है क्योंकि सदिश का परिमाण समान रहा है। कॉस, ये जो कोण है P और Q के बीच में पाई माइनस थीटा बन गया, इसे यहाँ कॉस पाई माइनस थीटा के रूप में लिखा है। कॉस 180 माइनस थीटा द्वितीय चरण में होगा सेकंड क्वाड्रेट में, और सेकंड क्वाड्रेट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू माइनस जो कॉस पाई माइनस थीटा था उसे माइनस कॉस थीटा से लिखा जा सकता है। तो ये अपने पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा बन जाएगा। ये देखा जाए तो ए एफ है, और यदि तुलना से समझा जाए तो यही विकर्ण BD के भी समान होगा। अतः विकर्ण BD का मान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा होगा। BD विकर्ण की सहायता से यदि इसको त्रिभुज में समझें तो एक त्रिभुज, पहले समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं दोबारा, ABCD था जिसमें कोण थीटा इनके बीच का, और अपनों ने इस विकर्ण BD का मान ज्ञात कर लिया। त्रिभुज के पदों में समझें तो P और Q दो सदिश, और उसके ठीक सामने वाली भुजा का मान अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा से बराबर होगा। अर्थात यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं P और Q ज्ञात हों, उनके मध्य का कोण थीटा ज्ञात हो, तो उस कोण के ठीक सम्मुख भुजा की लंबाई इस सूत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इसे कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले को यदि अपने आर्टिकल में समझे जो अपने पूर्व में अप्लाई किया था, तो पहले डायग्राम 1 में अपना मूल सूत्र कि एक त्रिभुज में दो भुजाएं P और Q ज्ञात हैं, थीटा के सम्मुख भुजा S अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा होगा। यही चीज यहाँ स्मॉल r, कैपिटल R और A में है। पहली भुजा स्मॉल r पता है, कैपिटल R पता है, मध्य का कोण थीटा ज्ञात है, तो ए के इस थीटा के ठीक सम्मुख भुजा E, इसका मान कोसाइन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसका मान P के स्थान पे कैपिटल R, Q के स्थान पर स्मॉल r रख के आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो ये जो कोसाइन फॉर्मूला है ये मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज नियम का ही एक सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम का ही एक अनुप्रयोग है। इस डेरिवेशन के आपको अलग से प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग में आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार अच्छी तरह अपने हाथ से सॉल्व करके देखिएगा विद डायरेक्शंस। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे दोबारा मैसेज कीजिएगा, मैं फिर प्रयास करूंगा आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने का। So, best of luck for your studies. See you in next video lecture.